नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर होगा शुरू। गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम इसी महीने से होगा शुरू। सीएम पहले भी कई गांवों में कर चुके हैं रात्रि विश्राम। लोगों ने प्रदेश के मुखिया के सामने रखी अपनी बातें। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार आपके द्वार अब पहुंचेगी और पहले भी इस तरह के कार्यक्रम किए गए, एक बार फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और मुख्यमंत्री तमाम झीलों का दौरा भी करेंगे और रात को झीलों में ही विश्राम भी करेंगे। सरकार आपके द्वार का संदेश भी दिया जाएगा। गांवों में रात्रि विश्राम कार्यक्रम रखा जाएगा और सीएम पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। एक बार फिर से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां सीएम तमाम गांवों में जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां से इसकी शुरुआत होने जा रही है और किस तरह इसको गति दी जाएगी अभियान को? देखिए सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है रात्रि विश्राम का एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और एक कार्यक्रम सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम होगा। इसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनेकों जनपदों के गांवों में जाकर के वहां जो है विश्राम करेंगे और वहां पर जो है जनता से सीधे तौर पर संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। और जनता से संवाद करने का सीधे तौर पर मकसद ये है कि जनता अपनी बातों को, किस तरह के उनके कामकाज है, कितनी जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच पाई हैं, कितना उनको लाभ मिल पाया है, उसकी जानकारी भी वो हासिल करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार की कोई समस्या जो है सामने आएगी तो उसके समाधान के लिए भी वहाँ पर मौजूद अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी अगर हम देखें तो इससे पहले भी 2023 के लगभग जो है ये कार्यक्रम हो चुके हैं। वहाँ भी जो है मुख्यमंत्री ने पहले भी इस कार्यक्रम के तहत जो है कई गाँव में रात्रि विश्राम किया था, चाहे पौड़ी की बात हो, टिहरी की बात हो। यानी कि पौड़ी के अगर रावत गाँव की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने विश्राम किया था। उसके बाद टिहरी की बात करें तो टिहरी गाँव के जो टिहरी गांव है उस गांव में जो है उन्होंने विश्राम किया था। और विश्राम करने के साथ साथ वहां पर उन्होंने जो है चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया था। और एक बार फिर इसी तरह से ये कार्यक्रम की पुनः शुरुआत होने जा रही है। इसके चलते जो है वे कई गाँव के दौरे करेंगे और वहाँ पर जाकर के लोगों से संवाद करने का काम करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो योजनाएं केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, उनका लाभ आप तक पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, गाँव में किस तरह की समस्या आ रही है, सड़कें बन पाई हैं, किस तरह की स्थिति है, स्कूलों की किस तरह की स्थिति है, वहीं जो है आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो उस दौरान जो है हासिल करेंगे। और क्योंकि इसका नाम ही जो है ये रखा गया सरकार आपके द्वार, तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो अपनी समस्याएं अपने मुखिया को बता पाएंगे। तो राज्य का मुखिया जब लोगों के बीच जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग अपनी बात रख पाएंगे। उनका एक अलग से जो है उत्साहवर्धन भी होगा कि आखिरकार हमसे हमारी समस्याओं को पूछने के लिए कुछ सरकार चलकर हमारे द्वार तक पहुंची है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच एक विश्वास भी बढ़ता है और उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को बेबाकी से जो है लोग अपने मुख्यमंत्री के सामने रख पाएंगे तो उसका समाधान भी होता हुआ नजर आएगा। तो यही एक पूरा इस कार्यक्रम का मोटिव है और इसी कार्यक्रम को जो है अब जल्दी ही शुरुआत करने जा रही है। और जल्द इसके तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि कब से जो है कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, किस गांव से शुरुआत होगी। और जैसे इसके पूरे रूपरेखा तैयार हो जाएगी, पूरी रूपरेखा के तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब गाँव में पहुंचना शुरू करेंगे, लोगों से मिलना शुरू करेंगे, संवाद करना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि लोगों की समस्याएं जो होंगी उनका समाधान भी करने के लिए अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे और जिस पर जो है काम होता हुआ नजर आएगा। जी योगेश, अक्सर ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री धामी तो इस तरह के प्रोग्राम करते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन जब ये टास्क वो अपने मंत्रियों को देते हैं तो मंत्री नदारत नजर आते हैं। अक्सर ये देखने में नजर आता है कि पहले उन्होंने कहा कि विधानसभा में मंत्री बैठेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, कोई मंत्री बैठता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में उन्होंने कहा था कि रात्रि विश्राम करेंगे, झीलों में जाएंगे, लेकिन झीलों में तो छोड़िए, राजधानी में ही ज्यादातर मंत्री रहते हैं और कई बार तो विदेशों में तो रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में नजर नहीं आते। इसका बड़ा कारण क्या है और ऐसे में क्यों ये सीरियस नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री की बात को? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के कई बार निर्देश वो दे चुके हैं। कई बार उनका आह्वान रहा है कि अब जो मंत्री हैं वह विधानसभा में बैठे हैं, जिस जनपद के प्रभारी बना करके उनको जिम्मेदारी सौंपी है प्रभारी मंत्री के तौर पर, तो उस जिलों में भी जाएं, वहाँ पर भी जो है विश्राम करें, वहाँ लोगों से बातचीत करें, संवाद करें। हो सकता है तो चौपाल लगाने का प्रयास करें, गाँव के लोगों के बीच जा करके बैठे उनकी समस्याओं को सुनने का काम करें। और इससे कहीं ना कहीं जो है एक उत्साह जो है वर्धन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का होता है कि मंत्री खुद पूछने आए हैं, खुद जानने पहुँचने आए हैं
हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्या है, उससे कहीं ना कहीं समस्याओं भी सामने आती है, उनका समाधान होता है, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ता है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा की हम बात करें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्वयं विधानसभा पहुंचे, तो वहां देखा कि अधिकांश जो मंत्री हैं उनके कक्ष पर ताले लटके हुए हैं, वहां पर वो बैठते ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे कामकाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है और जनता का विश्वास भी जो है टूटता है, क्योंकि जनता जो है कई बार देहरादून की अगर जिस तरह से आपने बात की कि मंत्री यहाँ पर नहीं होते, विदेश में तो अक्सर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है मिलने के लिए आते हैं, कामकाज को लेकर आते हैं, तो पता लगता है कि मंत्री बाहर गए हुए हैं, तो उससे भी काफ़ी निराशा जो है उनके हाथ लगती है। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इसका सीधे मोटिव वही है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है लोग अपनी बात कह पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको जो है जनता की जो जनता के लिए सौंपे गए हैं, जिनको कहीं ना कहीं उनको दायित्व दिया गया है, वह जनता के बीच से होकर आए हैं, विधायक बनकर आए हैं, उनको मंत्री का पद दिया गया है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जनता के बीच जाए, उनकी समस्याओं को समझे, वही उनका काम है, वही उसके काम के लिए उनको चुना जाता है। और अगर इसमें भी हिलाई हुई है तो निश्चित तौर पर फिर आने वाले वक्त में कोई ना कहीं फिर लोग भी जो है इसके लिए अपने जो है फिर नए प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री इतने सीरियसली कार्यक्रमों को लेते हैं, वह जनता से मिलते हैं, या कहीं भी जनप्रतिनिधि के तौर पर वो जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ भी जनता से मिलने का काम करते हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनसे प्रेरित होकर अपने आप को भी जो है इस तरह के कामकाज में डालना चाहिए कि वह भी इस काम को लेकर के जनता के बीच जाए और जनता की समस्याओं को सुनने का काम करे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का आज पौड़ी दौरा, शहीद सम्मान समारोह में होंगे शामिल, कई अन्य योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। और ये भी बताया जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री आज पौड़ी जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे योगेश से। तो आपको बता दें कि आज पौड़ी में जाने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी और कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। सीएम धामी का पौड़ी दौरा काफी खास भी माना जा रहा है, शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरी जनपद में जाने वाले हैं और वहां नेताओं के दौरान जो है वह शहीद सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है वह गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर पर आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में वह शामिल होंगे और इसके दौरान वहां पर जो है शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, वही उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। और परिवारों के लिए जिस तरह से हाल ही में कैबिनेट में कई चीजों का विस्तार किया गया है, उनकी नौकरी का प्रदान किया है, इसके साथ साथ जो है उनके लिए राशि में भी वृद्धि की गई, तो वह भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर जो बैकग्राउंड में रखा गया है बढ़िया कार्यक्रम है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं शहीदों के परिवार से जो है सीएम धामी मुलाकात करेंगे, तो उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उनके सामने कोई समस्या आ रही है तो उनके समाधान के लिए भी अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से देखा जाए कि आज एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में रहने वाला है, वहां पर भी जिस तरह से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रीमियर लीग है, उस पर वो कार्यक्रम के दौरान वह वहां पहुंचेंगे और वहां भी जो है शिरकत करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं। इससे अलग शासकीय कार्यों के लिए भी उनका समय जो है निर्धारित किया गया है, वह मुख्यमंत्री कैंप हाउस पर ही शासकीय कार्यों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। तो निश्चित तौर पर उनके कार्यक्रमों के अलावा वह शासकीय कार्य भी आज जो है उस मुख्यमंत्री आवास पर देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के एमबीबीएस के छात्रों की व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान धन सिंह ने छात्रों से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करने के साथ लोगों की देखभाल करने की बात भी कही है। साथ ही कहा है कि जल्द यहां पीजी की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, आज यहाँ पे एमबीबीएस के जो 5वां ईयर है उनके बच्चों की आज यहाँ पे व्हाइट कोट सेरेमनी थी। उस उपलक्ष्य पे आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, हमारे विधायक जी यहाँ पे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब बहुत अच्छी स्थिति में हो गया है। यहाँ पे जो जो काम हम कर सकते हैं हमारी सरकार ने किए हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम अब यहाँ पे पीजी की क्लास शुरू करेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी रोगी यहाँ से हल्द्वानी न जाए। और मुझे उससे बड़ी बात यह है
कि हमारे मनोज भाई ने आज स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं और जो जो मनोज भाई ने जब जब भी यहाँ पे कोई डिमांड की है मैंने उसको पूरा किया है। और क्योंकि ये जनहित का मामला है और हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बहुत अच्छा हो, इसका हमारी सरकार से पूरा निरंतर प्रयास रहता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब जब हमने अल्मोड़ा कॉलेज के लिए जो भी डिमांड की है हमारी सरकार ने पूरी की है। व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। मैं बहुत बधाई देता हूं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हमने जिस विचारों से किया था, मुझे वो दिन याद है कि जब अल्मोड़ा के अंदर हमने जनरल खंडूरी जी के नेतृत्व में यहाँ डीएम निधि मणि थी, वाई के पंत एडीएम साहब थे, तब हम यहाँ ज़मीन ढूंढते थे। तो आज ये मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है। 5 करोड़ रुपया पहले टोकन मनी दिया था, स्टार्टिंग शुरुआत वहीं से शुरू हुई। आज भारत सरकार के विशेष सहयोग के माध्यम से हमारे आज ये 5वें बैच के रूप में व्हाइट कोट सेरेमनी का कार्यक्रम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पर को और पढ़ाई के माध्यम से और आगे यहाँ पर फैकल्टी के माध्यम से और हम करीब 45 सीटें हम पीजी की हम यहाँ हमारी इस बार स्वीकृत हम करके लाएंगे। देखिए, आज जो हमारे एमबीबीएस के 2025 के बच्चे हैं उनका व्हाइट कोट सेरेमनी था और इस अवसर पर माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और निश्चित रूप से जब से मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुई, उसके बाद भूमि पूजन शिलान्यास हुआ और उसके बाद आज ये अपना मूर्त रूप ले चुका है। और निश्चित रूप से क्योंकि माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने जो भी कहा है, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए सराहनीय पहल करी है, चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे इसको अपग्रेड करने का मामला हो। और आज हमने फिर उनसे अनुरोध किया है कि यहाँ पर जो पीजी के बेड का स्वीकृत करवाया जाए और उसके साथ चाहे हमारा डायलिसिस के बेडों को बढ़ाने का मामला हो, चाहे हार्ट केयर यूनिट का मामला हो, इन बातों को कहा। माननीय मंत्री जी ने उस बात को भी संज्ञान लिया और निश्चित रूप से मैं इसके माननीय मंत्री को बधाई। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने हटवा दिया है। यह भूमि कुंभ मेला क्षेत्र की है, जिस पर कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां, टीन शेड और 2 अस्थायी कमरे बना रखे थे। सिंचाई विभाग ने कब्जाधारियों को 3 बार पहले भी नोटिस जारी किए थे और मुनादी के माध्यम से सूचित भी किया गया था कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा लें, लेकिन चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया है। देखिए, ये सिंचाई विभाग की लैंड थी दूधिया बंद के इलाके में। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था सिंचाई विभाग की लैंड पर। इन लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए और 3 बार नोटिस दिए गए। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट खुद नहीं हटाया गया। तो आज पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा ये एनक्रोचमेंट खाली करवाए गए। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा अपने पहले पड़ाव ऋषिकेश पहुंची है, जहां छड़ी यात्रा का संत और भक्तों ने तारा देवी मंदिर, त्रिवेणी घाट, दुर्गा मंदिर, मायाकुंड और भरत मंदिर में भव्य स्वागत किया है। बता दें कि छड़ी यात्रा में लगभग 900 नागा सन्यासी योगा जत्था भी शामिल है। इस यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है और लोगों को जागरूक करना भी है जो पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष में चल रही है। कुछ कलमश बादलों के कारण कुछ बंद हो गई थी, लेकिन 2019 से पुनः हमारे हरिगिरी महाराज श्री के सौजन्य से फिर से पुनः ये प्रारंभ हुई है। प्रशासनिक छड़ी यात्रा है। इसका उद्देश्य है कि विशेषकर उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकना और पलायन के साथ ही जहाँ तक सरकार का विकास नहीं पहुंचा है वहां तक हमारे संत समाज के द्वारा उन जगहों में पहुंचकर उनको चिन्हित करके जहां हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको ला करके राज्य सरकार और भारत सरकार को बताने का काम है। शिक्षा विभाग चंपावत की ओर से संचालित जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंटर कॉलेज जुलाघाट के खेल के मैदान में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मशाल प्रज्वलित कर किया है।
अपने संबोधन में दर्जा मंत्री पांडे ने इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं को बच्चों में छिपी प्रतिभा उभारने का मंच भी बताया है। द्वादश जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में चारों विकासखंड जनपद चंपावत के और एक विकासखंड को हम टनकपुर क्षेत्र को अलग से विकासखंड मानते हैं, तो कुल मिला के 5 विकासखंड के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं जो अपने अपने विकासखंड से चयनित होकर आए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, खो खो, कबड्डी और अन्य टीम गेम में जो ट्रायल होंगे वो आज 4 अक्टूबर 2025 और 5 अक्टूबर 2025 को होंगे और जो ट्रायल होंगे वो 7 अक्टूबर 2025 के विभिन्न गेम होंगे वो GIC लोहाघाट में और डिग्री कॉलेज ग्राउंड लोहाघाट में आयोजित की जाएंगी ट्रायल। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हमको कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो आज इसका जस्ट उल्टा हो गया। आज देश में जिस प्रकार से युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, खेलो इंडिया और भिन्न भिन्न प्रतियोगी जो जितने भी ओलंपिक वगैरह होते हैं, इसमें हमारे युवा, देश के युवा बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह बहुत सराहनीय है। रामनगर में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वन विभाग, बार एसोसिएशन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जंगल को बचाने और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार भी रखे हैं। वक्ताओं ने कहा है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता एक दूसरे पर निर्भर करता है। अगर जंगल बचे रहेंगे तो जीवन भी बचा रहेगा। ये जो प्रोग्राम है ये वन्य प्राणी से, क्योंकि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके संबंध में, क्योंकि मैं 2000 से वनों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम, जिसमें हमने जिला विधिक प्राधिकरण का भी कार्यक्रम इसमें पर्यावरण को लेकर लगा दिया। देखिए, पर्यावरण आज अगर संतुलित है तो वन्य प्राणियों की वजह से, वनों से है, और वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण नहीं रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जंगल में कोई भी पेड़ गिर जाता है तो उसको उठाने की अनुमति नहीं है। वजह क्या है? उसमें दीमक रहती है। भारतवर्ष में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बार वन्य प्राणी सप्ताह में बार एसोसिएशन के साथ एक प्रयोगशाला रखी गई है। इसमें एक वाद विवाद प्रतियोगिता है और जो हमारे अधिवक्ता होते हैं उनको सामान्य जानकारी और उनसे चर्चा करना कि भाई कौन से वन्य प्राणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे उनका शिकार हो सकता है, कैसे कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें रखा गया है। काशीपुर में बीते दिनों हुए जुलूस प्रकरण में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अब तक कुल 35 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत भी मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को यह भरोसा दिलाया है कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा ज्योतिर्मठ के रवि ग्राम में मिनी स्टेडियम बनाए जाने का भागीरथी प्रयास सफल हुआ है। इस खबर के बाद से ही सीमांत क्षेत्र में जश्न का माहौल है। इस अवसर पर शनिवार शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिर्मठ के मुख्य बाजार नटराज चौक पर एकत्रित होकर मिनी स्टेडियम बनाए जाने की खुशी में जबरदस्त नारेबाजी की और साथ ही आतिशबाजी भी की है। सांसद अनिल बलूनी सहित केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का इस दौरान आभार भी उन्होंने जताया है। लोकसभा सांसद और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
माननीय श्री अनिल बलूनी जी के सहयोग से उनके इस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य अपूर्ण किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। एक सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय और एक ज्योतिर्मठ सीमांत क्षेत्र में जहां युवाओं को खेल की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, हमारे पास मैदान होने के बाद भी वो मैदान नहीं बन पा रहा था। एक मिनी स्टेडियम और लोकसभा सांसद को ये कहा गया था मनसुखिया केंद्रीय खेल मंत्री ने कि आप अपनी लोकसभा में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव दें। उन्होंने ज्योतिर्मठ पर, जोशीमठ के इन युवाओं पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से एक पुरजोर से इस मुद्दे को उठाया, 9 अक्टूबर को पौड़ी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय उत्तराखंड सरकार शिक्षा बोर्ड विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए चमोली से टीम चयन के लिए गोपेश्वर स्टेडियम टेबल टेनिस सेंटर में जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए गए हैं, जिसमें एक बार फिर ज्योतिर्मठ टीडी ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ियों का जलवा बरकरार रहा। ज्योतिर्मठ ब्लॉक से अंडर 14 आयु वर्ग में एसएसएस माघव श्रम हाई स्कूल के छात्रों और सरकारी ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस खेल प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के पंजीकृत प्रशिक्षु खिलाड़ी आरव चौहान ने फाइनल मैच में दशोली ब्लॉक के अक्षत को 3-0 से पराजित भी किया है।